कर्मा इज अ फेक एंड टेल मी हाउ यू कैन बिलीव इन अ कर्मा। कर्मा का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक्शन। या तो तुम्हारी भाषा में कह दो जो काम अभी हम कर रहे हैं उसका फल मिलना। और दैट्स इन सिंपल लैंग्वेज कर्मा का मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। पर ये ना बात कुछ हद तक ही सही है, सिर्फ कुछ हद तक की। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। इस धरती में इतने बुरे बुरे लोग पैदा हुए, सब मस्त मौत मरे, सब चैन की मौत मरे। तो मैंने हिस्ट्री के ना क्रूर राजाओं को देख रहा था और हर क्रूर राजाओं की ना मौत का रीज़न भी देख रहा था। अब क्रूर, और डेफिनेटली वो इतने क्रूर है, उन्होंने बहुत लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मारा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गेंगिस खान की। तो गेंगिस खान ने, तुम्हें पता है गेंगिस खान ने अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन लोगों को मारा है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। खैर, और एट द एंड उसके साथ वो कैसे मरा पता है? सिर्फ मिलिट्री कैंपेन में, जो मैं सिर्फ इंटरनेट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो इंटरनेट में बताया गया, वो सिर्फ अपनी एक मिलिट्री कैंपेन में मारा गया। वो भी कैसे? किसी ने मारा नहीं, इलनेस के दौरान। तो लोग 40 मिलियन लोगों को मारने वाला इतने आसान तरीके से मर गया। अब तुम बताओ कि कर्मा रियली में एग्जिस्ट करता है? चलो ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, औरंगजेब का। औरंगजेब तो तुम्हें पता ही था कितना क्रूर राजा था। और जब मैंने देखा उसका इंटरनेट में कि वो कैसे मरा, 88 की उम्र में मरा। 88 कितना होता है गाइस? 88 तो अब कोई जीता भी नहीं है। 88 साल तक तो अब कोई जीता भी नहीं है, और वो 88 की उम्र में मरा था। इतना जिया हो, एकदम मस्त राजा वाली जिंदगी जिया हो। वो सिर्फ क्रूरता ही करता गया। ये तो मैं तुम्हें हिस्ट्री का एग्जांपल बता रहा हूँ। चलो हिस्ट्री को छोड़ाओ, आज के मोमेंट में आते हैं। हिस्ट्री थी, बीत गया, पास था। आज के मोमेंट में आओ। अब तुम देखो, इतने सारे रेपिस्ट है, सब बेल पे बाहर है, इतने सारे मर्डरर है, इतने सारे क्रिमिनल है, एक से बढ़कर एक। क्या उनको हर किसी को अपने कर्म की सजा मिल रही है? नहीं मिल रही, और ना ही मिलेगी। तो तुम मुझे बताओ, तुम कर्मा में कैसे बिलीव कर सकते हो? कर्मा का सिंपल मतलब होता है एक्शन। अब जरूरी नहीं है कि तुम बुरा एक्शन करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा, और अच्छा एक्शन करोगे तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बुरे बन जाओ, लिटरली गाइस, और हमें बुरा बनना भी नहीं चाहिए उतना। लेकिन मैं तो कर्मा में बिलीव ही नहीं करता, तो मैं बुरा और अच्छे की बात करूँ क्यों, और अच्छा क्यों बनूं? तो सिंपल आंसर है, दैट इज व्हाट आई चूज टू बी। यस, तुम्हारे थिंकिंग में, तुम्हारी माइंड सेट में, इसमें डिपेंड करता है कि तुम अच्छा बनना चाहोगे या बुरा। पर तुम कहते हो कि उनको अभी सजा नहीं मिलेगी, उनको हेल में या नरक में सजा मिलेगी। ठीक है, तुम ये बोलते हो। टेल मी हाउ यू कैन बिलीव इन अ हेल एंड अ हेवन। सो टेल मी, व्हेन यू वर बोर्न एज अ चाइल्ड एंड nobody has told you about hell and a heaven, nobody has told you about the God, do you still believe in the God? Do you still will be able to know about the God or the hell or the heaven? No, you will not. मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि अगर तुम छोटे में जब पैदा हुए थे, ठीक है, तुम्हें कोई ना तुम्हें कोई नरक के बारे में बताता, ना कोई तुम्हें स्वर्ग के बारे में बताता, ना कोई तुम्हें गॉड के बारे में बताता, तो क्या तुम जान पाते सब कॉन्सेप्ट के बारे में? नहीं, तुम नहीं जान पाते। सोसाइटी ने ही बताया ये सब। और ठीक है, रही बात पनिशमेंट की, चलो ठीक है, एक बार के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर बिलीव भी कर दिया कि उनको वहाँ सज़ा मिलेगी, तुम्हारे हेल में, सॉरी हेवन, हाँ हेल में सज़ा मिलेगी तुम्हारे, राइट? सो यू नो व्हाट, पनिशमेंट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फाइव थ्योरीज: रेट्रिब्यूटिव थ्योरीज, डिटरवेटिव थ्योरीज, रेफॉर्मेटिव थ्योरीज एंड कंपनसेटिव थ्योरी। कोई थ्योरी, अगर शायद एक थ्योरी शायद छूट गया, मुझे याद नहीं आ रहा। एंड योर कॉन्सेप्ट कि उसे हेल में जाके सज़ा मिलेगी इज इलॉजिकल, टोटली इलॉजिकल। कर्मा एक बिलीफ सिस्टम है, और ये इतना डीपली रूटेड है कि इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ पाना अपने आप से बहुत मुश्किल है। और ये बिलीफ सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि तुम हमेशा अच्छा ही काम करते रहो, तुम कहीं कोई बुरा काम ना करते हो। मैं तुम्हें बुरा काम करने में मोटिवेट नहीं कर रहा। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू टू डू some bad work, some wrong works. All bad and a good works is totally depend on you. What do you choose to be? क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं किसी ने अच्छा काम करा हो, अच्छा फल मिला, और किसी ने बुरा काम करा हो, उसे बुरा फल मिला हो। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल।